हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस, माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 विच इज डिमांड। बच्चों, इस डिमांड चैप्टर से आज हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर। ये लास्ट टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं इसका नाम है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों, आज हमको समझना है कि चेंज इन डिमांड क्या होता है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज चेंज इन डिमांड। आइए बच्चों, व्हाट इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मींस क्या होता है कि व्हेन the demand of a commodity changes due to change in the other factors. When the demand of a commodity changes due to change in the other factors but not in the price of a commodity. That means क्या हुआ बच्चों कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में जो चेंजेस होता है वो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से होता है। दैट मीन प्राइस हमारा सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, बट अदर थिंग्स में अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस हो रहा है। तो इस सिचुएशन को, इस केस को हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ओके, तो चेंज इन डिमांड कब होता है बच्चों? जबकि प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस हो जाता है। तो ये कहलाता है चेंज इन डिमांड। बच्चों, ये अदर फैक्टर क्या हो सकता है? जैसे कि कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस हो गया, या रिलेवेंट गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो गया, या कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में चेंजेस हो गया। तो ये अदर थिंग में, अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से जब डिमांड में चेंजेस हो रहा है जबकि मेरा प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस सेम है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस क्या होता है? तो बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस होता है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस प्राइस में चेंजेस होने की वजह से हो रहा है। दैट मींस कि अदर थिंग तो मेरे कांस्टेंट है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस डिमांड चेंजेस। प्राइस में चेंजेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस हो रहा है, तो उस केस को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आई कि बच्चों चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या हुआ कि चेंज इन डिमांड के मामले में प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, बट अदर थिंग में चेंजेस होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है। जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर थिंग कांस्टेंट है, बट प्राइस में चेंजेस होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस हो जाता है। तो ये कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो आइए बच्चों इसको और डिटेल से समझते हैं। चेंज इन डिमांड कब होता है? व्हेन द डिमांड अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स, कि अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज हो रहा है जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। ओके, ये कहलाता है चेंज इन डिमांड। अब देखो, चेंज इन डिमांड को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। चेंज इन डिमांड भी दो टाइप्स हो सकती है। नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड एंड नंबर 2 डिक्रीज इन डिमांड। देखो बच्चों, फर्स्ट केस है इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। देखो बच्चों, मैंने लिखा P बार, बार मींस क्या, वो कांस्टेंट है, तो प्राइस हमारा कांस्टेंट है एंड अदर थिंग में फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है। अदर थिंग में फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। बच्चों, ये फेवरेबल चेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर गई है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर गया है, या कंज्यूमर का टेस्ट एंड फैशन इंक्रीज कर गए हैं। तो ये अदर थिंग में, अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज कर जाती है जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देखो बच्चों, इसे हमने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसको ग्राफिक्स तरीके से समझते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड कैसे हो रहा है। तो देखो, हमने एज्यूम किया कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस प्रेजेंट टाइम में कितना है P0, जबकि उसकी डिमांड कितनी हो रही है Q0।
प्राइस है P0, डिमांड है Q0, ये हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। तो देखो क्या हुआ कि प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट अदर थिंग में फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज इंक्रीज करता है तो उसका जो कर्व होता है वो राइट साइड शिफ्ट कर जाता है। तो अगर प्राइस हमारा सेम है और डिमांड इंक्रीज कर रही है तो मेरा जो डिमांड कर्व होगा वो इस बार क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो मेरा जो नया डिमांड कर्व होगा वो होगा D1, जो कि राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिमांड है वो बढ़ गई और डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, दिस इज Q1। जो डिमांड पहले Q0 थी अब वो इंक्रीज होकर हो गई Q1, जबकि आप देखिए मेरा प्राइस कांस्टेंट है। तो बच्चों इस सिचुएशन को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जबकि प्राइस कांस्टेंट रहेगा एंड अदर थिंग में फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ डिक्रीज इन डिमांड। बच्चों डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जबकि हम फिर से कहेंगे कि मेरा प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है एंड अदर थिंग में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहा है, अदर थिंग्स हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, यानी अदर थिंग में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी डिक्रीज कर रही है। बच्चों अदर थिंग में अनफेवरेबल चेंजेस कैसे हो सकता है, जैसे कि हम कहें कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज कर रही है, कंज्यूमर के टेस्ट ऑफ फैशन रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज कर गया है। तो ये अदर थिंग में अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड डिक्रीज कर रही है, जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। देखो बच्चों इसको ग्राफिकल तरीके से फिर से हमारा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है कि प्राइस है P0 एंड डिमांड है Q0। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, अदर थिंग्स डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड भी डिक्रीज कर रही है। तो बच्चों जब भी कोई चीज डिक्रीज करता है तो उसका जो कर्व होता है वो इस बार लेफ्ट साइड मूव करता है, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है। तो मेरा जो नया डिमांड कर्व बनेगा वो लेफ्ट साइड इस बार शिफ्ट करेगा और ये फिर से हो गया D1, जो कि आप देखिए बच्चों जो न्यू डिमांड कर्व मेरा बना है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया। ओके, जबकि यहां पर देखो ये राइट साइड जा रहा था। ठीक है, जब इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व राइट साइड जाता है, जब डिक्रीज होगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट साइड आएगा। तो इस केस में अब हमारी जो डिमांड हो जाएगी वो घटकर हो गई Q1। डिमांड पहले थी Q0 जो कि अब देखो घटकर हो गई Q1। ठीक है, तो ये कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। सो बच्चों डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है बट अदर थिंग में अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से डिमांड डिक्रीज कर जाती है। देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो देखो बच्चों चेंज इन डिमांड में दो सिचुएशन हो गई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। सेकंड कैटेगरी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये कब होता है, जबकि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स सेम रहते हैं यहाँ पर, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। सो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड यहाँ पर चेंज होती है, जबकि अदर थिंग कांस्टेंट रहते हैं। तो देखो बच्चों चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड ये कब होता है बच्चों, ये सिचुएशन कब होती है, जबकि हमारा अदर थिंग कांस्टेंट रहता है, अदर थिंग्स इस बार कांस्टेंट है, अदर थिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड डिक्रीज कर रही है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड।
सो कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है बच्चों? व्हेन द अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट बट ड्यू टू चेंज इन द ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड डिक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे जो डिमांड डिक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि मेरा प्राइस इंक्रीज कर गया है जबकि अदर थिंग कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो बच्चों, इस सिचुएशन में फिर से हमारा प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस है P0 एंड डिमांड है Q0, ठीक है? प्राइस P0, डिमांड Q0। तो देखो क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज किया है, तो मान लीजिए प्राइस P0 से बढ़कर हो गया P1, प्राइस बढ़कर हो गया P1, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड घट गई, डिमांड हो गई Q1, ठीक है? तो प्राइस इंक्रीज किया और डिमांड डिक्रीज कर दी। ओके, और ये हमारा बन गया डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोप करता है। ओके, तो देखो बच्चों, इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड पहले से डिक्रीज कर गई है, और जिसकी वजह से देखो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। सो बच्चों, इन दिस सिचुएशन डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड पहले से डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई? क्योंकि प्राइस हमारा इंक्रीज किया है। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट सिचुएशन, दैट इज एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बच्चों, एक्सटेंशन मींस क्या होता है? बढ़ना। क्या चीज बढ़ गया? डिमांड इंक्रीज कर दी, डिमांड बढ़ गई। और डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्राइस हमारा इस बार डिक्रीज कर गया है। सो बच्चों, जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे, अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, डिमांड इंक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों कि अदर थिंग्स कांस्टेंट है, अदर थिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एंड प्राइस इस बार क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो बच्चों एक्सटेंशन मींस क्या होता है? इंक्रीज करना। तो डिमांड हमारी जो इंक्रीज कर रही है वो क्यों इंक्रीज कर रही है? ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस। तो प्राइस डिक्रीज कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रही है, जबकि अदर थिंग कांस्टेंट है। तो देखो बच्चों, इसे भी डायग्राम से कि मान लीजिए फिर से एग्जिस्टिंग पोजीशन कितनी है? P0 और डिमांड कितनी हो रही है? Q0। तो इस बार क्या हो रहा है कि प्राइस हमारा डिक्रीज कर गया, और प्राइस डिक्रीज करके हो गया P1। तो अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, और डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? Q1। ओके, तो प्राइस डिक्रीज किया और डिमांड इंक्रीज कर गई, और ये बन गया हमारा डिमांड कर्व जो कि फिर से डाउनवर्ड स्लोप करेगा। और इस बार देखिए बच्चों, जो हमारा डिमांड थी वो डिमांड देखो इस बार पहले से इंक्रीज कर गई। डिमांड कर्व हमारा, डिमांड हमारी देखो पहले से इंक्रीज कर गई। जो डिमांड पहले Q0 थी अब बढ़कर कितनी हो गई? Q1। इसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये था बच्चों मीनिंग ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक बार फिर से माइंड मेकअप कर लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि चेंज इन डिमांड बच्चों तब बोला जाता है जबकि प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है एंड अदर थिंग में चेंजेस होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है एंड अदर थिंग में चेंजेस होने की वजह से डिमांड हमारी चेंज हो रही है, तो ये कहलाता है चेंज इन डिमांड। जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस क्या होता है कि जब अदर थिंग्स हमारे कांस्टेंट रहते हैं बट प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड हमारी चेंज हो जाती है, तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो बच्चों ये था हमारी आज की वीडियोस, और इसके साथ ही हमारा ये नंबर 3rd चैप्टर डिमांड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए। सो बच्चों होप सो आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो हम अपने वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।